जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है। तो दोस्तों, भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है। तो दोस्तों, भारत ने की है, यह दूसरे स्थान पर भारत रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में किस हवाई अड्डे ने डिजी यात्रा सुविधा शुरू की है। तो दोस्तों, भारत के पूर्वी क्षेत्र में कौन सा हवाई अड्डा ऐसा है जिसने डिजी यात्रा शुरू की है। तो दोस्तों, यह की है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्वनाथन आनंद के बाद FIDE विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो दोस्तों, विश्वनाथन आनंद के बाद FIDE विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो दोस्तों, यह बने हैं आर प्रज्ञानंद बने हैं। और दोस्तों, यह महज 18 वर्ष की एज के हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, आर प्रज्ञानंद को अर्जुन पुरस्कार से हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने नवाजा है। तो दोस्तों, यह भी याद रखें, इन्हें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, सिडनी में फीफा महिला विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता। तो दोस्तों, सिडनी में फीफा महिला विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है। तो दोस्तों, यह जीता है स्पेन ने। स्पेन ने फीफा महिला विश्व कप का खिताब जीता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, ईरान के नवीनतम घरेलू निर्माण ड्रोन का नाम क्या है। तो दोस्तों, ईरान ने जो नवीनतम घरेलू ड्रोन बनाया है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों, उसका नाम है मोहजेर 10 उसका नाम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। मोहजेर 10 नाम का ड्रोन ईरान देश ने अपने यानी स्वदेशी निर्माण किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, उस स्कूल का नाम क्या है जहां AI स्कूल पहली बार शुरू किए गए था। तो दोस्तों, वह स्कूल का नाम क्या है जहां AI स्कूल पहली बार शुरू किया गया था। तो दोस्तों, यह किया गया था शांतिगिरी विद्या भवन शुरू किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अनावरण किया गया CSIR प्राइम ET11 क्या है। तो दोस्तों, CSIR प्राइम ET11 क्या है। और दोस्तों, यह सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है।
तो दोस्तों यह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है और यह मैकेनिक इंजीनियर द्वारा तैयार किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। CSIR प्राइम ET11 एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, G20 महामारी कोष ने भारत के पशुपालन और डेयरी विभाग को कितनी धनराशि दी? तो दोस्तों G20 महामारी कोष ने भारत के पशुपालन और डेयरी विभाग को कितनी धनराशि दी है? तो दोस्तों यह दी है $25 मिलियन। $25 मिलियन दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में तूफान और भूकंप की एक साथ होने वाली दुर्लभ घटना का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों दक्षिणी कैलिफोर्निया में तूफान और भूकंप के एक साथ दुर्लभ घटना को तूफान नाम से ही जाना गया है। तो दोस्तों इसका नाम भी तूफान ही रखा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एजेंसी ने RSB से जुड़े LRTD यानी दोस्तों लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज को रोकने के लिए बनाई गई पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है? दोस्तों LRTD को रोकने के लिए कौन सी वैक्सीन किसके द्वारा तैयार की गई है? तो दोस्तों यह की गई है अमेरिका खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा। अमेरिका खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा यह तैयार की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा इवेंट विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम बन गया है? तो दोस्तों कौन सा इवेंट विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला इवेंट बन गया है? तो दोस्तों यह रिकॉर्ड बनाया है हमारे देश के चंद्रयान मिशन सॉफ्ट लैंडिंग ने। चंद्रयान मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग को देखने के लिए लोगों ने विश्व रिकॉर्ड पर सबसे कायम कर दिया है। तो दोस्तों इवेंट विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला लाइव स्ट्रीम यानी दोस्तों लाइव लैंडिंग देखते हुए सबसे ज़्यादा जो लोगों ने लाइव स्ट्रीम देखी थी वह चंद्र मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग देखी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों चंद्रयान का जो रोवर लैंड किया था उसका नाम दोस्तों विक्रम था। लैंडर का नाम विक्रम था। और रोवर का जो दोस्तों लैंडर से निकलकर चंद्रमा की सतह पर प्रक्रिया कर रहा था तो दोस्तों उसका नाम था दोस्तों प्रज्ञान। यह भी आप नोट कर लें। और दोस्तों यह 23 जुलाई को शाम 6:04 पर लैंड किया था। यह जानकारी भी आप नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मालाबार अभ्यास में किन नौसेना बलों ने भाग लिया? तो दोस्तों मालाबार
अभ्यास जो है यह नौसेना बलों के लिए किया जाता है। और दोस्तों इसमें भाग लेने वाली कौन कौन से देश की नौसेनाएं थीं? तो दोस्तों मैं बता दूं, इसमें मालाबार अभ्यास में भाग लेने वाली भारतीय नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और अमेरिकी नौसेना। तो दोस्तों इतनी नौसेनाएं मालाबार अभ्यास में शामिल हुई थीं, यानी दोस्तों 4 देशों की नौसेनाएं मालाबार अभ्यास में शामिल हुई थीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व जल सप्ताह प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जल सप्ताह प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है 20 से 24 अगस्त को। 20 से 24 अगस्त को विश्व जल सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, लैंडर हैजेल्ड डिटेक्शन एंड ओबेडेशन कैमरा कहाँ विकसित किया गया था? तो दोस्तों लैंडर हैजेल्ड डिटेक्शन एंड ओबेडेशन कैमरा कहाँ पर तैयार किया गया था, यानी विकसित किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र पर। इसरो द्वारा यह कैमरा तैयार किया गया था, यानी इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र पर यह कैमरा तैयार किया गया था। और दोस्तों इस कैमरे का प्रयोग लैंडर में प्रयोग किया गया है, यानी दोस्तों लैंडर जो विक्रम था हमारा, उसमें इस कैमरे का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसे ज़रूर नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर कब तक भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता दूत के रूप में कार्य करेंगे? तो दोस्तों हमारे देश के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी कब तक निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता दूत के रूप में कार्य करेंगे? तो दोस्तों यह करेंगे 3 साल तक। 3 साल तक करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों हमारे देश के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी को क्रिकेट का मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह जानकारी भी आप नोट कर लें, यह भी आपको काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है, वहाँ पर मदद करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी जल अलवरणीकरण परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो दोस्तों भारत के कौन से शहर में दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी जल अलवीकरण परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों यह रखी गई है चेन्नई में। यह चेन्नई में रखी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, केबीआईसी के अध्यक्ष का क्या नाम है, जिन्होंने हाल ही में तमिलनाडु की यात्रा के दौरान कई खादी और ग्रामोद्योग पहल का उद्घाटन किया? तो दोस्तों केबीआई के कौन से अध्यक्ष हैं जिन्होंने तमिलनाडु की यात्रा के दौरान खादी और ग्रामोद्योग की कई पहलों को अनावरित किया है, यानी दोस्तों अनावरण किया है? तो दोस्तों केबीआईसी के अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। इन्होंने खादी और उद्योग पहल काफ़ी चलाई हैं, यानी चालू की हैं, उद्घाटन किया है। और दोस्तों यह जो उद्घाटन किया है यह किया है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। तो दोस्तों इतनी जानकारी भी आप ज़रूर नोट कर लें। और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, यस बैंक के नए मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो दोस्तों यस बैंक के नए मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है आँख की पुतली।
आँख की पुतली इसका नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यस बैंक के नए मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों आँख की पुतली। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आंशिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आंशिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है नीलकंठ मिश्रा को। नीलकंठ मिश्रा को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों यहीं पर क्लास समाप्त होती है। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आप लोगों में से कितने इस टेस्ट का आंसर दे पाते हैं। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है भारत न्यू कार असिस्टमेंट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया। तो दोस्तों भारत न्यू कार असिस्टमेंट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है श्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है श्री नितिन गडकरी। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों श्री अमित शाह। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों श्री अरविंद केजरीवाल। कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या है। इससे दोस्तों हमें भी पता लगेगा आप लोग हमारी क्लास कितनी देखते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और दोस्तों इससे कमेंट से देखने से हमें कुछ एनर्जी मिलती है पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।